चीन में बनने वाला सामान हजारों मील सफर तय करने के बावजूद अक्सर हमारी मकामी मार्केटों से भी कम कीमत में फरोख्त होता है। रोजाना करोड़ों रुपए का ईंधन जलाने के बावजूद भी ये दोहकल समुद्री शहरों नुमा जहाज दुनिया की तिजारत को हैरान कुन हद तक सस्ता रखते हैं। समंदरों पर तैरते ये शहर दरअसल जदीद दुनिया की मईशत की वो खामोश मशीन है जिन पर पूरी ग्लोबलाइजेशन खड़ी है। लेकिन इस निज़ाम की एक कमज़ोरी ऐसी भी है जो चंद दिनों में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को मफलूज कर सकती है। और यही वो कहानी है जिसने फासले, सरहदें, समंदर तकरीबन बेमानी बना दिए हैं। कैसे हैं दोस्तों? शंघाई या शेंज़ेन जैसी बड़ी चीनी बंदरगाहों से चलने वाला एक दोहकल कार्गो शिप समंदरों का सीना चीरता हुआ जब तक कराची की बंदरगाह तक पहुंचता है तो 2 लाख लीटर फ्यूल योमिया के हिसाब से 20 दिन में उसका 40 लाख लीटर फ्यूल जल चुका होता है, जिसकी कीमत आज यानी मई 2026 के हिसाब से $40 लाख या 1.12 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। और याद रहे, इसमें समंदर का किराया, अमले की तनख्वाहें और बंदरगाहों के टैक्स तो अभी शामिल ही नहीं हैं। एक तरफ तो बहरी जहाज चलाने का खर्च करोड़ों रुपए में है, जिसमें जहाज का किराया, अमले की भारी तनख्वाहें और बंदरगाहों के टैक्स भी शामिल कर लिए जाएं तो अखराजात कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब यही इंपोर्टेड सामान हमारे बाजारों में पहुंचता है तो उसकी कीमत इतनी कम होती है कि अकल दंग रह जाती है। बात सिर्फ सस्ता होने की नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो सूरत हाल ये होती है कि हजारों मील दूर से आने वाला ये सामान हमारी मकामी मसनूआत से भी कहीं सस्ता होता है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि मिसाल के तौर पर चीन की किसी फैक्ट्री में बनने वाले जूतों का एक डब्बा हजारों मील का सफर तय करके कराची, लाहौर या दिल्ली में डिलीवरी चार्जेस लगने के बावजूद मकामी जूतों से सस्ता पड़ता है। जरा अंदाजा लगाइए कि आलमी मार्केट में बहरानों के आने से पहले यानी फरवरी 2026 से पहले शिपिंग कंपनियां चीन से बुहरा अरब तक एक 20 फुट तवील कंटेनर ले जाने के लिए तकरीबन $1000 वसूल करती थी। इस कंटेनर में जूतों के तकरीबन 3500 डब्बे आ सकते हैं। यानी शंघाई की बंदरगाह से बुहरा अरब तक हजारों किलोमीटर का फासला तय करके जूते का एक डब्बा पहुंचाने की लागत सिर्फ 30 सेंट यानी 80 से 85 पाकिस्तानी रुपए आती है। जब माहिरीन कहते हैं कि समुद्री जहाज रानी ने ग्लोबलाइजेशन को मुमकिन बनाया है तो उनकी बात बिल्कुल सही है। यही हकीकत है कि एक डब्बे को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का खर्च चाय के एक कप से भी कम है। यहाँ यह साबित होता है कि आज की मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में फासले और मोहल्ले वकू कोई मानी नहीं रखते। इस सस्ती तरसील के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इन जहाज़ों का दोहकल साइज है। मर्सिक एसेक्स नामी जहाज में तकरीबन 13,092 स्टैंडर्ड साइज यानी 20 फुट तवील कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है। आज से महज 15 साल कबल इसका साइज वाकई गैर मामूली समझा जाता था। 2006 में जब जिन लॉस एंजलिस ने 9,600 TEU यानी कंटेनर्स की गुंजाइश के साथ समंदरों में कदम रखा था तो उसे एक नए दौर का आगाज कहा गया था, क्योंकि वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज था। लेकिन आज के दौर में एवरग्रीन कंपनी का एवरेस्ट जैसे दोहकल जहाज तकरीबन 24,000 TEU गुंजाइश के साथ सफर करते हैं। ये 15 साल पहले के सबसे बड़े जहाज से भी 2.5 गुना बड़ा है। इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस एक अकेले जहाज में इतना सामान लदा होता है कि वो पूरे इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर की तमाम तर इम्पोर्टेड जरूरियात के लिए पूरे 3 माह तक काफी हो सकता है। जहाज़ों के रोज बरोज बड़े होने का ये रुझान दरअसल इस बिजनेस की एक और अहम हकीकत यानी इंटीग्रेशन को बेनकाब करता है, जिसे हम आसान अल्फाज में बड़ी कंपनियों का आपस में मिलकर एक हो जाना या मार्केट पर कब्जा करना कह सकते हैं। इस सनत का सीधा सा असूल है कि जितना ज्यादा माल एक साथ लेकर जाओगे फी कंटेनर खर्चा उतना ही कम आएगा। इसी असूल का फायदा उठाते हुए बड़ी शिपिंग कंपनियों ने छोटी कंपनियों को मुकाबले से बाहर करने का एक जबरदस्त तरीका निकाला है। उन्होंने दर्जनों छोटे जहाज चलाने की बजाय अपना ज्यादातर माल गिने चुने लेकिन दोहकल जहाजों पर लादना शुरू कर दिया है। इस हिकमत अमली ने उनका खर्चा इतना कम कर दिया है कि छोटी कंपनियों के लिए इनके सस्ते किरायों का मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन होकर रह गया है। सन 2000 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों का आलमी मार्केट के 51% पर कंट्रोल था, लेकिन आज ये हिस्सा 85% तक पहुंच चुका है।
जहाज साजी की तारीख की सबसे कम लागत का फायदा उठाते हुए मरसक, MSC और एवरग्रीन जैसी कंपनियों ने पुराने जहाज खरीदने की बजाय नए और देवहैकल जहाज बनवाने को तरजीह दी है। यही वजह है कि 13,000 TEU का जहाज, जो शायद किसी दौर में रिकॉर्ड साज होता था, आज महज आम सा माल बरदार जहाज बनकर रह गया है। आइए देखते हैं कि यही आम सा जहाज दुनिया का सफर कैसे करता है। एक दिन सुबह सवेरे ये बहरी जहाज मशरकी चीन की बड़ी बंदरगाह से अपने लंगर उठाता है। ब्रेक वाटर से गुजरते हुए ये जहाज जनूब मगरब का रुख करता है और मशरक बईद से जनूबी एशिया तक अपने तवील सफर का आगाज करता है। सफर के इब्तदाई दिनों में ये जहाज बहरा जनूबी चीन से गुजरते हुए अपनी रफ्तार कुछ कम कर लेता है। इस धीमी रफ्तार के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 2008 के आलमी मालियाती बहरान के दिनों में शिपिंग कंपनियों को तबाहकुन हालात का सामना था। काम की तलब इंतहाई कम थी और ईंधन की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। तब मरसक के एक वर्किंग ग्रुप ने एक हैरानकुन और सादा तजवीज दी थी कि जहाज की रफ्तार कम कर दी जाए। आम गाड़ियों की तरह जहाज भी कम रफ्तार पर कम ईंधन खाते हैं। कंपनियों को पहले डर था कि मुकर्ररा तेज रफ्तारी से कम चलाने पर जहाज का इंजन खराब हो जाएगा और बचत उल्टा नुकसान में बदल जाएगी। लेकिन मरसक ने इस मफरूजे को गलत साबित किया और अपने जहाजों को 22 नाट की बजाय 14 से 18 नाट पर चलाना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता चलना पूरी इंडस्ट्री का मियार बन गया। जब मार्केट में तेजी होती है तो कंपनियां माल जल्दी पहुंचाने के लिए जहाज तेज चलाती हैं, लेकिन मंदी के दिनों में रफ्तार कम करना लागत घटाने का बेहतरीन तरीका है। सफर का आगाज करने के बाद वो अपनी रफ्तार कम करके 12 नाट कर लेता है। ये अमल 21वीं सदी की शिपिंग इंडस्ट्री की बड़ी दरियाफ्तों में शुमार होता है। इस धीमी रफ्तार के साथ सफर के दौरान जहाज एक ऐसे मुल्क के करीब से गुजरता है जिसे इसके अमले के ज्यादातर अरकान अपना घर मानते हैं, यानी फिलिपीन। बैनुल-अक़वामी पानियों में लेबर कवानीन बहुत कम लागू होते हैं, इसलिए कंपनियां हमेशा उन ममालिक से अमला भर्ती करती हैं जहां की लाइफस्टाइल सस्ती और उजरतें कम हों। फिलिपीन ने अपनी सकाफत, रिवायत और तालीम के बलबूते पर खुद को दुनिया भर में बहरी मजदूरी का सबसे बड़ा मरकज बना लिया है। दुनिया भर के जहाजों पर मौजूद 77% जूनियर कारकुन जो मुशक्कत तलब काम करते हैं, उनका ताल्लुक फिलिपीन से होता है। दरअसल ये पूरी सनत ही सरहदों की कैद से आजाद है। एक डेनमार्क की मलकियत वाला जहाज जनूबी कोरिया में बनता है, पनामा में रजिस्टर्ड होता है, उसका कप्तान अमरीकी या यूरोपी होता है और अमला फिलिपीन, भारत, रूस और बल्गारिया जैसे मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखता है। सफर के दरमियानी हिस्से में जहाज सिंगापुर, मलेशिया या कोलंबो जैसी किसी ट्रांजिट बंदरगाह पर रुकता है। आम हालात में ये बंदरगाहें अमले के लिए सैर तफरी और नाइट लाइफ का मौका फराहम करती हैं, जबकि क्रेनें सामान उतारती हैं। लेकिन हालिया बरसों की सख्त सरहदी पाबंदियों की वजह से अमले का गैर मुल्की सरजमीन पर यह मुख्तसर क़याम तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, जिससे इनका कठिन तर्ज जिंदगी मजीद मुश्किल हो गया है। जिस्मानी तौर पर मौजूद लेकिन अमली तौर पर जहाज में कैद रहने के बाद अमला दोबारा समंदर के ना खत्म होने वाले मामूल की तरफ लौट जाता है। इस ट्रांजिट बंदरगाह पर जहाज से कुछ सामान उतरने के बाद अब एक मरतबा फिर जहाज लोडिंग के लिए तैयार है। कौन सा कंटेनर कहाँ रखा जाए, ये फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि इंतहाई महंगे और पेचीदा कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी टेट्रिस गेम की तरह है। मिसाल के तौर पर मुंबई जाने वाले कंटेनर्स को कराची जाने वाले कंटेनर्स के ऊपर रखना लाजमी है ताकि बाद में फालतू मेहनत न करनी पड़े। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स को बिजली की फराहमी के करीब और जानवरों की खालों जैसी रसने वाली चीजों को ऐसी जगह पर रखना होता है जहां अमला बाआसानी पहुंच सके। खतरनाक मवाद के कवानीन और भी सख्त हैं। गीले होने पर खतरनाक साबित होने वाली अशिया ताबकार मादों से कम 6 मीटर दूर होनी चाहिए। चीजों को गलाने और जलाने वाले खतरनाक तेजाबी केमिकल और मेडिकल वेस्ट वाले कंटेनर को जहाज में कभी भी एक साथ न रखा जाए और इन सब के साथ साथ जहाज का मजमूई तवाज़ुन भी बरकरार रखना होता है। इस कमाल की मंसूबाबंदी पर अमल होने के बाद जहाज बहरे हिंद के गर्म पानियों से गुजरता हुआ बुहरा अरब में दाखिल होता है। मुसलसल कई दिन के सफर में रहने के बाद बिलाखिर ये पाकिस्तान या इंडिया के साहिल पर पहुंच जाता है। वो अपनी रफ्तार धीमी करता है, लंगर डालता है और रुक जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। दर हकीकत जहाज को कराची की पोर्ट कासिम या मुंबई की JNPT के बिल्कुल सामने लंगर अंदाज हुए तकरीबन 20 दिन गुजर जाते हैं। वो बस एक खाली बर्थ का इंतजार करता रहता है। ये इंतजार उसके समंदर को अबूर करने के दौरानिये से भी तवील हो जाता है। आखिरकार लगभग 1.5 माह के तवील अरसे के बाद जहाज अपनी हतमी मंजिल पर पहुंचकर टर्मिनल पर लग जाता है। अब सवाल यह है कि 15 से 20 दिन का इंतजार क्यों?
इसे समझने के लिए हमें कराची और मुंबई जैसी बंदरगाहों के निजाम को देखना होगा। ये चंद बड़ी बंदरगाहें ही मुल्क के आने वाले ज्यादातर कंटेनर कार्गो को संभालती हैं। अगरचे मुल्कों की आबादी चारों तरफ फैली हुई होती है, लेकिन जहाज हर छोटी बंदरगाह पर नहीं जाते। इसकी वजह यह है कि बहुत सी इलाकाई बंदरगाहों में पानी की गहराई इतनी नहीं होती कि वो 14,000 TEU वाले जहाज़ों को संभाल सकें, और कई जगहों पर फीसें ज़्यादा और सहूलियात कम होती हैं। इसलिए ज़्यादातर माल कराची की डीप वाटर पोर्ट या मुंबई की चंद बड़ी और गहरी बंदरगाहों पर ही उतारा जाता है। ये गिनी चुनी बंदरगाहें ही मुल्क की दरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा संभालती हैं, क्योंकि यहाँ लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बेहतरीन हैं। कोई भी अपना सामान महज बंदरगाह के लिए तो नहीं मंगवाता, बल्कि उसके जरिए मंगवाता है। सारा खेल माल उतार कर जल्द अज जल्द जमीनी रास्ते पर डालने का है। ये बंदरगाहें कई निजी टर्मिनल्स में बटी होती हैं, जिन्हें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और मकामी कंपनियां चलाती हैं। दियो हैकल क्रेनें हर घंटे में 30 से 40 कंटेनर्स उतार कर टर्मिनल की आर्जी स्टोरेज में रखती हैं। यहाँ से सामान की मुल्क के अंदर दूर दराज इलाकों में तरसील शुरू होती है। इसके 3 मुमकिन रास्ते हैं। पहला, उन्हें छोटे जहाज़ों या बार्जेस पर लाद कर करीबी छोटी बंदरगाहों तक भेजा जाए, जो कि कम ही होता है। दूसरा तरीका मालगाड़ियां हैं। रेलवे का नेटवर्क जमीनी नकलो हमल का सबसे सस्ता जरिया माना जाता है, और इन बड़ी बंदरगाहों का बरह रास्त रेलवे लाइन से जुड़ा होना एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन इन सब के बावजूद सामान की तरसील के लिए आज भी सबसे ज्यादा मकबूल और आम रास्ता ट्रकों का ही है। सकाफती और रिवायती रंगों से सजे ये हैवी ट्रक टर्मिनल के दरवाजे से दाखिल होते हैं, कंटेनर अपने पीछे जोड़ते हैं और हाईवेज पर निकल पड़ते हैं, ताकि सामान को लाहौर, पेशावर, दिल्ली या हैदराबाद जैसे दूर दराज शहरों तक पहुंचा सके। लेकिन अगर ये निजाम इतना जबरदस्त है तो जहाज को 20 दिन क्यों रुकना पड़ता है? सादा अल्फाज में ये पूरा निजाम अपनी गुंजाइश से ज्यादा बोझ के नीचे दब चुका है। अदादो शुमार बताते हैं कि शिपिंग की डिमांड में मामूल से तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। 25% इजाफा सुनने में मामूली लगता है, लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक जाम की तरह जब 4 लेन की सड़क पर एक लेन बंद हो जाए तो आपके सफर का वक्त सिर्फ 25% नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। बार बार ब्रेक लगाना पूरी ट्रैफिक को बेपनाह सुस्त कर देता है। बिल्कुल इसी तरह रैंप मीटर्स काम करते हैं, जो इजाफी ट्रैफिक को हाईवेज पर चढ़ने से रोकते हैं, ताकि अंदर की ट्रैफिक चलती रहे और सबका मजमूई वक्त कम लगे। शिपिंग भी इसी तरह का ही एक निजाम है। जब कंटेनर्स उतरते हैं तो उन्हें टर्मिनल में रखा जाता है। डिमांड ज्यादा होने और कस्टम वगैरह के मामलात की वजह से ट्रकों को टर्मिनल में दाखिल होने और माल उठाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है। ट्रकों की वापसी में ताखीर होती है, जिसकी वजह से कंटेनर उठाने वाले ट्रक कम पड़ जाते हैं। टर्मिनल में कंटेनर्स के पहाड़ लग जाते हैं। जब टर्मिनल फुल हो जाता है तो नए कंटेनर्स के लिए जगह नहीं बचती। नतीजा ये निकलता है कि जहाजों को माल उतारने के लिए बंदरगाह से बाहर हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। जब जहाज समंदर में फंसे रहते हैं तो वो नया माल लेने वापस चीन या मशरिक़ बईद नहीं जा पाते, जिससे आलमी शिपिंग की गुंजाइश कम हो जाती है। इसी अफरा तफरी में टर्मिनल वाले खाली कंटेनर वापस एशिया भेजने पर पाबंदी लगा देते हैं। फैक्ट्रियों वाले मुल्कों में कंपनियों को कंटेनर नहीं मिलते तो वो मजबूरन नए कंटेनर खरीदती हैं, जिससे लागत मजीद बढ़ जाती है। इस अफरा तफरी के खौफ से खरीदार अपना माल और भी जल्दी मंगवाना शुरू कर देते हैं, जिससे डिमांड मजीद बढ़ती है और ये बहरान एक खौफनाक जाल बन जाता है, जहां हर उलझन एक नई उलझन को जन्म देती है। यह सब उस वक्त होता है जब किसी ऐसी मशीन में खराबी पैदा हो जाए जो बहुत ज्यादा बारीकी और महारत से सेट की गई हो। यह पूरा सिस्टम दरअसल घड़ी के कांटों की तरह एक खास तरतीब से चलता है, जहां जरा सी भी रुकावट पूरे निजाम को दरहम बरहम कर देती है। ये बड़े पैमाने की बचत का एक ऐसा निजाम है जिसमें बड़ी मईशतें अपने दरामदी माल के लिए सिर्फ गिनती के चंद मकामात पर ही इन्हिसार करती हैं। ये निजाम लाजवाब है। इसने पिछली सदी के कई इनकलाबात को जन्म दिया है, लेकिन कमाल की हद तक दुरुस्तगी पर चलने वाले निजाम ही दरअसल रुकावटों का सबसे जल्द शिकार होते हैं। ताहम इन सब मुश्किलात के बावजूद आलमी तिजारत का पहिया रुकने वाला नहीं है। इस वक्त भी कई देहकल जहाज कहीं बहरा अरब और बहरा जनूबी चीन के दरमियान मौजूद हैं। एक साहिल से दूसरे साहिल कंटेनर्स का नया बोझ मुंतकिल कर रहे हैं और ये हैरत अंगेज सफर यूं ही जारी है।